हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। यहाँ पे एक और साइकिक मैसेज लेके मैं आपके पास आ गई हूँ। आपका लाइफ में अबंडेंस है, आपके लाइफ में राइट नाउ लव रिलेशनशिप में जैसे चीज़ें चल रही है, आपको पता है आपके लव रिलेशनशिप में चीज़ें कैसे चल रही है, बट जो बाहर से लोग देखते हैं उन लोगों को जो चीज़ नज़र आती है वो एकदम अलग है। आपका लव रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, बहुत खुशी है, स्टेबिलिटी है, गुड मनी फ्लो आपके ज़िंदगी के अंदर आ रहा है एंड आप स्टेबल हो, अपने खुद के दिमाग में बहुत स्टेबल हो। लेकिन जब दूसरे लोग बाहर से जो देखते हैं वो भी चाहते हैं कि उनके ज़िंदगी में भी कुछ चीज़ें वैसे ही हो, उनके ज़िंदगी में भी बहुत सारी चीज़ स्टेबिलिटी में आ जाए, उनके लाइफ में भी बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ जाए। तो वो बहुत सारे चीज़ों को एक तरीके से देख रहे हैं, समझ रहे हैं एंड फिर वो कॉपी करना चाहते हैं आपके चीज़ों को। नफ़रत तो बहुत बड़े तौर पे है, ईवल आई भी डेफिनेटली यहाँ दिखता है। आप डेफिनेटली ईवल आई निकालने का कुछ ना कुछ अपने ज़िंदगी के अंदर जो भी आपके पास उपाय है वो लीजिए और कीजिए। एंड डेफिनेटली बिकॉज ऑफ दिस हेटर्स और ये ईवल आई के वजह से आपके ज़िंदगी के अंदर थोड़ा लो सेल्फ एस्टीम भी दिखता है, तो उसको आप प्लीज़ निकाल दीजिए यहाँ पे। ओ गॉड कृष्णा। ओके, ये कार्ड्स नीचे गिर गए। ये है फेट, ये है और ये है डिसऑनेस्ट एंड वी हैव ब्रदर। ओके, आगे देखेंगे। यहाँ पे बात कर रहा था, आप अपने ज़िंदगी में बहुत मेहनत कर रहे हो, अपने ज़िंदगी में एवरी कदम जो भी आप उठाते हो, देखते हो, समझते हो, इतना मेहनत करने के बाद में अभी एट दिस वेरी मोमेंट आपके ज़िंदगी के अंदर जो ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है, जो ग्रोथ आपके ज़िंदगी के अंदर आया है, उससे आप खुश हो। लेकिन आप एक ही सेट ऑफ चीज़ की तरफ देखते हो एंड वहाँ देखने के बाद में थोड़ा सा आपको टेंशन होता है, थोड़ा सा आप देखते हो कि आपका फेथ डगमगाता है। ऑब्वियसली यहाँ पे यही देखने को मिल रहा है, फेथ थोड़ा डगमगाता है। आपको डेफिनेटली चीज़ों को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। ऑब्वियसली इमोशन में तो योर ब्रदर और योर सिबलिंग, लास्ट रीडिंग में भी आया था, आपका सिबलिंग इज़ थोड़े डिसऑनेस्ट है, गिविंग यू रॉन्ग एनर्जीज और दोज काइंड ऑफ थिंग्स, बट स्टिल इनफैक्ट आप अपने सिबलिंग्स को या किसी को भी अपनी इमोशंस मत बताओ, क्योंकि अगर आप बताओगे तो दूसरों को ज़रूर बताएंगे। एंड बहुत सारे हेटर्स भी आपके आसपास है, दे ऑल वांट टू स्टॉप योर अबंडेंस। ऑब्वियसली इतनी मेहनत करके आप चीज़ें आए हो, दे वांट टू स्टॉप योर अबंडेंस। अब हम डेफिनेटली नहीं चाहेंगे कि आप ऐसे देखें। एंड एक और बात, यहाँ पे जो रीडिंग में देखने के बाद में एक चीज़ नज़र आ रहा है, आप मेरा ही रीडिंग नहीं, आप बहुत सारे लोगों का रीडिंग देख रहे हो। रीडिंग देखने के बाद में आपको ऑनलाइन टैरो रीडिंग देखने के बाद में आपने एक पैटर्न नोटिस किया है एंड वो पैटर्न देख के आप सीख रहे हो, आपने सीखा है चीज़। मैंने एनर्जी परफेक्ट कैच की है, मैं जानती हूँ। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर अपना थॉट्स बताइए। वीडियो को अब भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आई एम द बेस्ट साइकिक टैरो कार्ड रीडर दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस। सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, आगे बढ़ते हुए, आपने जो टैरो रीडिंग्स देखी है ऑनलाइन एंड मेरा रीडिंग भी देखे, एक चीज़ कंफर्म हो गया आपके लिए कि लोग आपके आसपास है जो सारे प्रिटेंड करते हैं, दे जस्ट कैन नॉट स्टॉप प्रिटेंडिंग। हमेशा प्रिटेंड करते हैं आपके सामने। ओके, आप इंस्पायरिंग पर्सन हो एंड आप बहुत ही आप जिस तरीके से चीज़ें करते हैं उन चीज़ों को लेके लोग यार इस पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष ये कैसे ये चीज़ें कर लेते हैं, कैसे बहुत आसानी से चीज़ें कर लेते हैं, कैसे भगवान जी इसको इनको इतने इमोशनल में, इतने टेंडरनेस में इतने सारी चीज़ें दे देती हैं। एंड इनफैक्ट जैसे आप चीज़ें करते हो, समटाइम्स आपका बिहेवियर, समटाइम उनके प्रति आपका बिहेवियर देख के उनको बहुत गिल्ट महसूस होता है। एंड इट्स फॉर एन एग्जाम्पल, आप रात में गए हो
एंड इफ़ ए फीमेल यू विल डेफिनेटली गेट इट, आई डोंट नो, मतलब स्टिल मैं बता देती हूँ, आप रात में कहीं गए हो एंड आपने कैब बुक किया एंड कैब बुक करा है तो ऑब्वियसली वो बंदा आपको घर तक छोड़ के जाएगा, बट द होल टाइम सम ऑफ द फीमेल्स थिंक लाइक यार मैंने इस पर्टिकुलर बंदे को इतना दूर लेके आ गई एंड लाइक इतना ही दूर इसको वापस फिर से जाना होगा। यार वो उसने डिसाइड किया है, ठीक है, उसने डिसाइड किया है कि रात में वो कैब चलाएगा तब जाके उसको पैसे आएंगे, वो उसका डिसीजन है एंड वो आपको सही सलामत छोड़ रहा है, वो काम कर रहा है, दैट मीन्स इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग, ठीक है। आप बहुत सारी लेडीज़ लाइक दे फील लिटिल बिट इमोशनल, और इमोशनल फील करने की ज़रूरत नहीं है, उनका काम है एंड दे डिसाइडेड, अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनके पास पैसे नहीं होंगे। ऐसे ही सेम चीज़ आपके पास लाइक इमोशनल वाई बहुत सारी चीज़ें हैं, भगवान जी आपको बहुत आसानी से चीज़ें दे रहे हैं, दूसरों के पास आसानी से चीज़ें नहीं है, दैट्स वाई वो रात में कैब ड्राइव करते हैं। लेकिन आपके ज़िंदगी के अंदर जब चीज़ें आसानी से हैं एंड लोग जब ऐसे ही देख के, जबकि उनको गिल्ट फील नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी वो गिल्ट फील करते हैं, वो उनका इमोशन है। they are choosing evil eye, they are choosing hate, they are choosing copy, and like वो चूज़ कर रहे हैं ना, वो चूज़ कर रहे हैं, वो आपके इमोशन को लेके फिर आपको सेल्फ डाउट भी देना पसंद करते हैं। वो आपके इमोशन में ऐसे नहीं कि यार ये पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष मेरे साथ है और मुझे इमोशनली अच्छा लगता है तो चलो इसके इमोशन का भी हम देख ले, जी नहीं, ये आपके तरक्की को देख के ये तो मतलब आपको क्वेश्चन में रखना चाहते हैं। वॉट अबाउट दैट? वो उनका डिसीजन है, उनका डिसीजन है, ईवल आया था उनका डिसीजन है, जो भी है जिसके वजह से उनको गिल्ट आ रहा हो उनका पसंद प्रॉब्लम है, आपका नहीं। एंड बिकॉज ऑफ दैट भगवान जी अगर उनको एक पर्टिकुलर साइकिल में रखना चाहते हैं तो रहने दो ना, दोज पीपल आर डिसऑनेस्ट पीपल। एंड आपका ब्रदर हो या कोई भी आपका सिबलिंग हो, वो दे आर बीइंग इन अ प्रॉब्लम, ओके। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने देख लिया, आपने समझ लिया कि सर्टन समवन इज डूइंग सम काइंड ऑफ एनर्जी वर्क, इसके वजह से आपका ब्यूटी हिंडर हो रहा है, समवन इज डूइंग सम काइंड ऑफ एनर्जी वर्क, ऐसे हो रहा है, देखो ये चीज़ ऐसे कर लो, अपने आप को बचा लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, आप बताते हो अपने तरफ से, एंड दिस पर्टिकुलर सर्टन समवन कुछ नहीं समझता एंड दे थिंक ऐसे कुछ भी नहीं होता, दैट्स देयर प्रॉब्लम ना, नॉट योर प्रॉब्लम। दोज पीपल आर डिसऑनेस्ट। अगर उनकी ज़िंदगी में कुछ भी हो भी रहा है, आप अपने तरफ से जो भी आपके पास नॉलेज है, जैसे भी आप अपने आप को बचा पा रहे हो, यू आर डूइंग, आप अपना काम कर रहे हो, आप अपने फेथ से काम कर रहे हो, राइट। आप करते रहो, चीज़ें बदल जाएगी, चेंज आ जाएगा, क्योंकि आप अपने तरफ से काम कर रहे हो, चीज़ें बदल जाएंगी, एनर्जी को आप चेंज करने में आप कामयाब होगे। लेट दैट पर्टिकुलर पर्सन, आपका जो सिबलिंग है उसका पर्टिकुलर पर्सन, उसका थॉट प्रोसेस रहने दो ना, आप अपना काम करो। let them be a hater, let them be a evil eye person, क्योंकि the future success is huge, फ्यूचर सक्सेस ह्यूज है। फ्यूचर सक्सेस आपको लव है, रेस्पेक्ट है, सोसाइटी से लव, रेस्पेक्ट, ग्रोथ आपको नज़र आता है सोसाइटी में, आपका लाइक स्टेबिलिटी होगा, आपको एक पर्टिकुलर जगह आप रहोगे तो लोग देख के बोलेंगे यार दिस पर्सन इज़ अमेजिंग, दिस एनर्जी, दिस पर्सन इज अमेजिंग। लोग आपको देख के सीखेंगे, समझेंगे एंड आपके एनर्जी से कुछ और बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखना चाहेंगे। दैट इज़ वे मच बेटर देन दिस ईवल आई, हेटिंग एंड इन सब से तो ये ज़्यादा बेहतर है, ओके, ये ज़्यादा बेहतर है। सो आप थोड़ा लाइफ में थोड़ा सा डिसिप्लिन ले आइए, आप अपने ज़िंदगी के अंदर डूज एंड डोंट्स कीजिए, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एक वर्क रूटीन कर लीजिए, बिकॉज फ्यूचर ग्रोथ इज़ ह्यूज, फ्यूचर ग्रोथ बहुत है, ओके, स्टेबिलिटी है, फ्यूचर में बहुत ग्रोथ है आपकी। दैट्स वाई दे विल हेट ना, दैट्स वाई दे विल हेट, लेट देम हेट। आप बस थोड़ा डूज एंड डोंट्स कर लीजिए, आपका ज़िंदगी बहुत बैलेंस है, आपका ज़िंदगी के अंदर ब्लेसिंग्स है, आपके ज़िंदगी के अंदर स्टेबिलिटी है। नो डाउट वो लोग आपके वाया इमोशन आपको डाउट में रखना चाहते हैं, बट फ्यूचर इज़ अमेजिंग। लुक एट दिस कार्ड, फ्यूचर में चिड़िया उड़ रही है, द फ्यूचर इज़ अमेजिंग, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, थिंक अबाउट दैट। अब भगवद गीता से हम डेफिनेटली एक श्लोक की तरफ देखेंगे एंड उससे हमें गाइडेंस मिलेगा, एंड प्लीज़ आप उस श्लोक के ऊपर मेडिटेट कीजिएगा और भगवान जी से और भी ज़्यादा क्लैरिटी और गाइडेंस ज़रूर लीजिएगा। एंड आपके लिए जो श्लोक आया है वो है 3rd चैप्टर से 35 श्लोक, ये वाला श्लोक आपके लिए आया है और ये हिंदी में अनुवाद है, हिंदी में अनुवाद।
दूसरों के कर्तव्य को पूरी तरह से निभाने की तुलना में अपने निर्धारित कार्यों को, भले ही उनमें कुछ त्रुटियां हो, निभाना कहीं अधिक बेहतर है। अपने कार्यों का पालन करते हुए नष्ट हो जाना भी दूसरों के कार्यों में लिप्त होने से बेहतर है, क्योंकि दूसरे के मार्ग का अनुसरण करना खतरनाक होता है। सही तो कहता है ये श्लोक, एकदम परफेक्ट है आपके लिए श्लोक। एनीवेज ये जो भगवत गीता जो होता है इसको आपको खुद को पढ़ना होता है, समझना होता है, एंड ये पढ़ने के बाद आपको जो समझ में आया एंड फिर आप जब भगवान जी से जो ज्ञान पाते हो वो बात वैसे आपको समझना चाहिए। वो बात अलग है कि मैं भगवत गीता जैसे पढ़ती हूँ, मेरे को चीज़ें जो अलग समझ में आती हैं, आई एम ट्रेंड, क्योंकि मैं इतना पढ़ चुकी हूँ। एंड फिर इसके बाद में जो हमारे शिक्षा गुरु से, इस्कॉन के अंदर शिक्षा गुरु से उनकी बात सुनते हुए उनसे क्लियरिटी लेके मैं एक अलग तरीके से समझने लगी हूँ श्लोकों को। अभी आप भी अपने आप को वैसे देखिए, समझिए। एंड अभी मेरे को जब ये श्लोक पढ़ती हूँ मेरे को और बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन आप भी प्लीज़ ये समझिए। ये मैं इसलिए इस चीज़ को टच नहीं करी क्योंकि ये कम्युनिकेशन है आपका खुद का भगवान जी के साथ। जब आप ये पढ़ोगे आपको चीज़ें समझ में आएगी, जब आप भगवान जी से और सवाल पूछोगे तो आपको और बात समझ में आएगी। ठीक है, ये भगवत गीता इज अमेजिंग, इट्स अ ब्लेसिंग इन लॉट ऑफ अमेजिंग कॉन्शियसनेस, कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड एन इमोशनल कॉन्शियसनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी, बहुत सारी चीज़ों में भगवत गीता इज़ अ ब्लेसिंग। ठीक है, आप डेफिनेटली इस श्लोक को पढ़िएगा, समझिएगा एंड आंसर्स पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच कृष्णा, थैंक यू वीर जी, थैंक यू वीर जी, थैंक यू शुभचिंतक, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू देवदूत जी, थैंक यू। एंड आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, थैंक यू सो मच। आपको भी थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।